हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने ग्रेटल और हैंसल नाम की एक फैंटेसी हॉरर मूवी देखी है जो कि इसी साल रिलीज हुई थी। इस मूवी को ओजी पर्किंस ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी द ब्रदर्स ग्रिम के द्वारा लिखे गए एक जर्मन फोकलोर से इंस्पायर्ड है और उस फोकलोर का नाम भी हैंसल और ग्रेटल है। ग्रेटल और हैंसल को IMDb मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 66% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 64 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर ग्रेटल और हैंसल की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियोरीज को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत एक विलेज से होती है जहां विंटर में एक बेबी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उस बेबी को ठीक करने के लिए उसके पिता उसे एक विच के पास लेकर जाते हैं। यह विच उस बेबी को ठीक कर देती है पर वो उस बेबी में एक पावर छोड़ जाती है। जब ये बेबी थोड़ी बड़ी होती है तो वो विलेज में काफ़ी पॉपुलर हो जाती है क्योंकि उसके पास फ्यूचर को देखने की साइट थी। लेकिन धीरे धीरे वो बच्ची अपनी इस पावर को यूज़ करके विलेज के लोगों को मारने लगती है और यहाँ तक कि वो अपने पिता को ही मार डालती है। इन इंसिडेंट्स के बाद विलेजर्स उस बच्ची को वुड्स में छोड़ आते हैं पर वो बच्ची वहाँ भी विलेज के दूसरे बच्चों को ल्योर करके उन्हें मारने लगती है। सीन अब कुछ साल बाद एक टीनेज लड़की पे फोकस करती है जिसका नाम ग्रेटल था और ग्रेटल एक आदमी के पास काम मांगने के लिए जाती है। इस आदमी की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और इसलिए ग्रेटल वहाँ काम करने से इनकार कर देती है। घर पे ग्रेटल की माँ उसे डांटती है और ग्रेटल को अपने छोटे भाई हैंसल के साथ घर छोड़कर जाने के लिए कहती है क्योंकि ग्रेटल और हैंसल के पिता अब मर चुके थे जिसकी वजह से उनकी माँ उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। ग्रेटल की माँ ग्रेटल को धमकी देती है कि अगर वो अपने भाई के साथ वहाँ से नहीं जाएगी तो उनकी माँ ग्रेटल को मार डालेगी। ग्रेटल हैंसल को लेकर वुड्स में चली जाती है और वहाँ एक छोटे से हट में दोनों रेस्ट करने लगते हैं। इस हट में एक घूल होता है जो कि दोनों भाई बहन पे अटैक कर देता है पर तभी एक हंटर आकर उस घूल को मार देता है। यह हंटर ग्रेटल और हैंसल को अपने घर ले जाता है और उन्हें फॉरेस्टर्स के पास जाने के लिए कहता है ताकि वहाँ दोनों भाई बहन को कुछ काम मिल सके और वो अपना गुजारा कर सकें। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रेटल और हैंसल वुड्स में जाते हैं और उन्हें बहुत भूख लगती है जिसके कारण वो दोनों कुछ वाइल्ड मशरूम्स को खा लेते हैं। लेकिन ये मशरूम्स हेलुसिनोजेनिक थी जिसकी वजह से ग्रेटल और हैंसल जोर जोर से हिस्टेरिकली हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद हैंसल वुड्स में घूमते घूमते एक हट के पास पहुंचता है जहां उसे केक की खुशबू आती है और वो अंदर जाना चाहता है पर ग्रेटल हैंसल को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि इट माइट नॉट बी सेफ। जब ग्रेटल उस हट की तरफ जा रही होती है तो उसे किसी लड़की के बुलाने की आवाज़ आती है और यहाँ सीन कट होकर उस बच्ची को दिखाता है जिसे हमने मूवी के बिगिनिंग में देखा था। ये बच्ची एक कैरेज में होती है और ये कैरेज वुड्स की तरफ जा रही होती है। खैर, सीन फिर से प्रेजेंट को शिफ्ट होती है जहां हैंसल उस हट के अंदर जाता है और जब ग्रेटल विंडो के थ्रू हट के अंदर देखती है तो शी सीज कि कोई हैंसल को हट के अंदर कहीं लेकर जा रहा है। ग्रेटल विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है पर वो नहीं टूटता और फिर वो आग जलाने की कोशिश करती है। तभी हट से होल्डा नाम की एक बूढ़ी औरत बाहर आती है जिसके पास हैंसल भी था और वो दोनों भाई बहन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान हैंसल और ग्रेटल देखते हैं कि होल्डा ने टेबल पर एक बैंक्वेट खोल रखा था और वो दोनों डिनर को एंजॉय करने लगते हैं पर तभी होल्डा हैंसल के सर से एक हेयर निकालती है जिसे वो एक बॉक्स में डाल देती है। खैर, ग्रेटल और हैंसल होल्डा के साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं और बदले में होल्डा उन्हें जॉब देने के लिए रेडी हो जाती है। होल्डा हैंसल को एक एक्स देती है और हैंसल वुड्स में अपने स्किल्स प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटल घर में ही रहती है और वो हट को क्लीन करने में होल्डा की मदद करती है। हैंसल होल्डा के हट में काफ़ी खुश था क्योंकि उसे वहाँ ढेर सारा खाना और रहने को छत मिला था पर ग्रेटल धीरे धीरे सस्पिशियस होने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि होल्डा हर दिन इतना सारा खाना कैसे बना रही थी जबकि वो कभी कुकिंग नहीं करती थी और उसके पास कोई वेजिटेबल्स या एनिमल्स भी नहीं थे।
इतना ही नहीं, ग्रेटल को कुछ अजीब विजन्स भी आने लगे थे जिसमें वो एक विच को बार बार देखती है और उसे बच्चों की आवाज़ें भी आती है जो कि शायद ग्रेटल को कुछ दिखाना चाहते थे। लेकिन इन विजन्स में ग्रेटल जब भी उन बच्चों के वॉइसेस को फॉलो करती है तो उसकी नींद खुलती है और वो खुद को अपने बेड में पाती है। ग्रेटल कंफ्यूज्ड होने लगती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये विजन्स रियल थे या फिर जस्ट सिंपल नाइटमेयर्स। एक विजन में ग्रेटल को वो बच्ची दिखती है जिसे हमने मूवी के बिगिनिंग में देखा था और जब ग्रेटल उसे फॉलो करती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है जहाँ कुछ बच्चों की बॉडीज़ थी। जब ग्रेटल उन बॉडीज़ पे पड़े कपड़े को हटाने लगती है तो वो देखती है कि कपड़ा खून से लथपथ हो जाता है और तभी ग्रेटल की आँख खुलती है और वो खुद को अपने बेड पर पाती है। इतना ही नहीं, ग्रेटल ये भी देखती है कि उसके बेडशीट्स में खून लगा हुआ था एंड दिस सिंबलाइजेस दैट शी वाज कमिंग ऑफ एज। ग्रेटल इन शीट्स को साफ करने के लिए रिवर के पास जाती है जहां उसे ढेर सारे खिलौनों के टुकड़े मिलते हैं और हट के पास भी ग्रेटल को एक कंक्रीट का फ्लोर दिखता है। ये सब बातें ग्रेटल को परेशान करती हैं और वो हैंसल से कहती है कि उन्हें वहाँ से जाना चाहिए, पर हैंसल हट से नहीं जाना चाहता था। एनीवेज, हट की साफ सफाई करते समय ग्रेटल एक दिन एक विजन देखती है कि टेबल पर खून लगा हुआ है और उसके हाथ में जो कपड़ा है उसमें भी खून लगा हुआ है, जिसे देखकर ग्रेटल डर जाती है। होल्डा ग्रेटल की ये सभी हरकतें नोटिस करती है और जब होल्डा ग्रेटल को एक कपबोर्ड से कुछ लाने को भेजती है तो ग्रेटल उस वुडन डोर के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा देखती है। लेकिन इससे पहले कि ग्रेटल ये देख पाती कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, होल्डा ग्रेटल को बुलाती है। होल्डा ग्रेटल को समझाती है कि वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि उसके पास विच के पावर्स हैं जिसकी वजह से उसे विजन्स वगैरह आते हैं। होल्डा ग्रेटल को अपने पावर्स को हार्नेस करना सिखाती है और बाद में ग्रेटल अपने पावर्स को यूज़ करके वुड्स के ट्रीज को मैनिपुलेट करना सीखती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक सीन में जब होल्डा मैजिक स्पेल कास्ट करके ग्रेटल को अपने पावर्स को यूज़ करना सिखाती है तो होल्डा के फिंगर्स ब्लैक हो जाते हैं और ये सीन एक इम्पॉर्टेंट हिंट है जो कि हमें इस मूवी के एंडिंग को समझने में हेल्प करेगा। एनीवेज, दूसरी तरफ हैंसल को भी ऐसे विजन्स आते हैं और उसे भी एक विच दिखाई देने लगती है जिसके बाद वो घर वापस जाने की जिद करने लगता है। इतना ही नहीं, हैंसल को वुड्स में एक ट्री पर एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम भी दिखता है और उसे बच्चों की आवाज़ भी सुनाई देती है विच स्केयर्स हैंसल। लेकिन अब ग्रेटल वहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि होल्डा ग्रेटल को अपनी पावर्स को यूज़ करना सिखाने लगी थी और ग्रेटल गुस्से में हैंसल को हट के बाहर रात में छोड़ आती है और ग्रेटल हैंसल से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो खुद घर जा सकता है। अगली सुबह ग्रेटल देखती है कि हैंसल अपने बेड पर नहीं है और वो उस सीक्रेट दरवाजे को एक्सप्लोर करने के लिए डिसाइड करती है। इस दरवाजे के थ्रू जाकर ग्रेटल एक कॉन्क्रीट रूम में पहुंचती है जो कि वही रूम था जिसे ग्रेटल ने अपने एक विजन में देखा था। यहाँ ग्रेटल को हैंसल मिलता है जो ट्रांस स्टेट में होता है और तभी उस रूम में लगे एक पाइप से डार्क लिक्विड निकलने लगती है जिससे एक यंग विच मटेरियलाइज होती है। ग्रेटल छुप जाती है और वो देखती है कि ये विच कुछ कंटेनर्स में रखे सामान को टेबल पे डालती है। असल में ये सामान बच्चों के बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो विच मैजिक से इन्हें फूड में तब्दील कर देती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेटल रियलाइज करती है कि अब तक वो जो भी खाना खा रही थी वो असल में मरे हुए बच्चों के बॉडी पार्ट्स थे। नाउ आई नो यू माइट बी वंडरिंग कि होल्डा कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि होल्डा ही वो यंग विच थी और वो खुद को एक ओल्ड वुमेन में इसलिए ट्रांसफॉर्म करती थी क्योंकि ओल्ड लोगों से कोई नहीं डरता, क्योंकि ओल्ड लोग बहुत वीक और वल्नरेबल टाइप के दिखते हैं और ओल्ड लोग बच्चों को बहुत ही ईजिली अपने पास बुला सकते हैं और उन्हें ल्योर कर पाते हैं। खैर, अगले दिन ग्रेटल होल्डा से रिक्वेस्ट करती है कि वो हैंसल को जाने दे और बदले में ग्रेटल होल्डा के सारे इंस्ट्रक्शंस मानेगी, पर होल्डा का मानना था कि हैंसल ग्रेटल के रास्ते में एक कांटा है और अपने पावर्स को पाने के लिए ग्रेटल को हैंसल को सैक्रिफाइस करना होगा। होल्डा का कहना था कि मेन पावरफुल विमेन से डरते हैं और हैंसल भी आगे जाकर ग्रेटल के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा, विच इज़ वाई ग्रेटल को हैंसल को सैक्रिफाइस करना होगा। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान होल्डा ग्रेटल को यह भी बताती है कि असल में होल्डा उस बच्ची की माँ है जिसे हमने मूवी के बिगिनिंग में देखा था और उस बच्ची की कहानी विलेजर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर थी एज द चाइल्ड विथ पिंक हैट। इतना ही नहीं, ग्रेटल भी हैंसल को हमेशा इस पिंक हैट वाली बच्ची की कहानी सुनाया करती थी, पर किसी को भी इस कहानी का एंड मालूम नहीं था।
यहाँ होल्डा रिवील करती है कि अपने हस्बैंड के डेथ के बाद होल्डा ने उस बच्ची को वुड्स में छोड़ा था, लेकिन वो लड़की हमेशा होल्डा के माइंड को हॉन्ट करने लगी। अब होल्डा को भी उसके तरह सेकंड साइट और मैजिकल पावर्स चाहिए थे, जिसके कारण होल्डा ने सबसे पहले अपने बाकी दोनों बच्चों को मार डाला और वो उन्हें कंज्यूम कर ली। इसके बाद होल्डा सालों से बच्चों को वुड्स में ल्योर करके उन्हें मार रही थी ताकि वो हमेशा यंग और इमॉर्टल रह सके। होल्डा और ग्रेटल के इस कॉन्वर्सेशन के दौरान होल्डा अपने मुंह से एक बच्चे के हेयर को निकालती है, विच वॉज क्रीपी एंड वियर्ड। होल्डा खुद को उसी यंग विच में बदल देती है और वो ग्रेटल को एक चेयर में उस कॉन्क्रीट रूम के अंदर बांध देती है। यहाँ होल्डा ग्रेटल को बताती है कि दिस वॉज द प्रॉपर किचन और वो हैंसल को कुक करने के लिए एक आग जलाती है। हैंसल अब भी ट्रांस में होता है और होल्डा के स्पेल से वो खुद आग की तरफ जाने लगता है। होल्डा का कहना था कि अगर ग्रेटल हैंसल को सैक्रिफाइस करके उसे खाएगी तो ग्रेटल अपने सारे पावर्स को पा सकती है। तभी ग्रेटल अपने पावर्स यूज करती है और वो होल्डा को अपने जादुई स्टाफ की मदद से दीवार पे पिन कर देती है, जिसके नीचे आग जल रही थी। होल्डा जलने लगती है पर हैंसल अब भी ट्रांस में होता है और उसी वक्त ग्रेटा होल्डा का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। ग्रेटा के ऐसा करते ही हैंसल को भी होश आ जाता है और वो आग की तरफ जाने से रुक जाता है। सीन अब शिफ्ट होती है जहां ग्रेटल हैंसल को बताती है कि उसे घर जाना चाहिए और इसके लिए ग्रेटल हैंसल को एक हॉर्स चार्म करके देती है। ये हॉर्स हैंसल को घर पहुंचा देता है, जहां हम देखते हैं कि हैंसल टेबल पर से एक एक्स उठाता है, पर अब उनके घर में हैंसल को उसकी मां नहीं मिलती। दूसरी तरफ ग्रेटल सारे मरे हुए बच्चों के स्पिरिट्स को होल्डा के हट के पास लगे ट्रीज से आज़ाद कर देती है, जिनसे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उसी वक्त ग्रेटल के फिंगर्स ब्लैक कलर में तब्दील हो जाते हैं और ग्रेटल के वॉइस ओवर में ग्रेटल खुद को ये कहती है कि वो ब्रेव बनेगी और खुद पर ट्रस्ट करेगी। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ग्रेटल और हैंसल मूवी की कहानी और अब मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियरीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ग्रेटल के हैंड्स ब्लैक क्यों हो गए थे जबकि वो अच्छा काम करती है और डेड बच्चों के स्पिरिट्स को फ्री करती है। तो इसका आंसर हमें मूवी के एक थीम से मिलता है, विच वॉज गिव एंड टेक, यानी कि किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ खोना होगा। जैसे कि मूवी के स्टार्ट में उस बेबी को बचाने के लिए उसके पिता एक विच के पास जाते हैं, जो कि उस बच्ची को बचा तो लेती है पर बदले में वो अपनी विच पावर्स उसे ट्रांसफर कर देती है। होल्डा भी अपने पावर्स को पाने के लिए अपने बाकी बच्चों को मार देती है और ग्रेटल एंड हैंसल भी खाने के बदले होल्डा के हट में फंस जाते हैं, जहां हैंसल को ऑलमोस्ट एक सैक्रिफिशियल लैम्ब की तरह यूज किया जा रहा था। इसका ये मतलब है कि क्योंकि ग्रेटल ने अपने पावर्स को यूज करने के लिए डिसाइड किया था तो उसके बदले उसे कुछ खोना होगा, लाइक हर मोरल्स और हर इनोसेंस, क्योंकि ये पावर्स डार्कनेस से ओरिजिनेट करते हैं। अब भले ही ग्रेटल इन पावर्स को पॉजिटिव तरीके से यूज करना चाहती है, पर यह रास्ता ग्रेटल के लिए ईजी नहीं होगा, क्योंकि ईविल भी इंसान के मन में होता है जो कि ईजिली हमें गलत काम करने के लिए एंटाइस कर सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर हैंसल की माँ कहाँ गायब हो गई थी। तो आई थिंक होल्डा शायद ग्रेटल और हैंसल की माँ को अब तक मैनिपुलेट करके यूज कर रही थी, या फिर होल्डा खुद उनकी माँ बन के उनके पास रहती थी, क्योंकि होल्डा को पता चल गया था कि ग्रेटल के पास विच का ब्लड था। इसीलिए तो जब ग्रेटल की माँ उसे घर से जाने के लिए कहती है तो वो ग्रेटल को धमकी देती है कि अगर वो घर से बाहर नहीं गई तो वो ग्रेटल को मार डालेगी। लेकिन रियलिटी में चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ कभी भी अपने बच्चे को हार्म करने का नहीं सोच सकती है। सो दिस सजेस्ट्स दैट ग्रेटल और हैंसल की मॉम शायद होल्डा ही थी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हैंसल घर लौटता है तो वो एक एक्स उठाता है और ये सीन इस बात को सिंबलाइज करता है कि शायद बड़ा होकर हैंसल एक विच हंटर बनेगा, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी हैंसल अपने एक्स के स्किल्स प्रैक्टिस करता है एंड सिंस दिस इज ए कमिंग ऑफ एज मूवी तो इट्स ए पॉसिबल थ्योरी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कमिंग ऑफ एज मूवीज में कैरेक्टर्स की जर्नी शुरू होती है एज यंग, इनोसेंट और वर्नरेबल किड्स, बट बाय द एंड ऑफ द मूवी वो मैच्योर और ब्रेव कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ग्रेटल और हैंसल भी अपने घर से यंग और वर्नरेबल निकले थे, पर वुड्स में होल्डा के साथ उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें ब्रेव बना दिया है। और मूवी के एंड में भी ग्रेटल का वॉइस ओवर जब कहता है कि अब ग्रेटल को ब्रेव बनकर खुद पर ट्रस्ट करना होगा, दैट सिंबलाइजेस कि ग्रेटल अब एक मैच्योर लड़की बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ थियरीज ऑन द मूवी ग्रेटल एंड हैंसल और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही आने वाली वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।